नमस्कार। प्रस्तावना या उद्देशिका। भारत का संविधान। भारत का संविधान, इसमें प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में देखते हैं। इसमें भारत को भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ 3 नंबर लिखे हुए हैं। पहला है संविधान के अधिकार का स्रोत। ये जो यहाँ लिख रखा है पहला नंबर, वह भारत के लोग, यानी कि संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? वह है भारत के लोग। दूसरा है भारत की प्रकृति, तो वो है यहाँ पर लिख रखा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा इसके समस्त नागरिकों को। और तीसरा है संविधान को अंगीकृत करने की तिथि, वह है 26 नवंबर 1949। अब है भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति में है, सबसे पहले है संप्रभु। सबसे पहले है संप्रभु। इसमें है स्वतंत्र देश, जिसमें इसका अर्थ है आंतरिक या बाहरी मामलों में आज़ाद। दूसरा है किसी दूसरे राष्ट्र का डोमिनियन या उपनिवेश नहीं। तीसरा है संयुक्त राष्ट्र या राष्ट्रमंडल की सदस्यता का भारत की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं है। आगे है लोकतांत्रिक। इसमें है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। अगला है कुछ घोषणाएं, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समय समय पर चुनाव आदि। आगे है इसमें राजनीतिक प्लस सामाजिक प्लस आर्थिक लोकतंत्र। अगली विशेषता है गणतंत्र। इसका मतलब है लोकतांत्रिक राजव्यवस्था की 2 श्रेणियां हैं, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही का मतलब होता है राज्य का प्रमुख वंशानुगत आधार पर राज करता है, जैसे ब्रिटेन की महारानी। और दूसरा है गणतंत्र, यानी कि निर्वाचित, यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रमुख होता है, यानी कि निर्वाचित प्रमुख। आगे है इसमें राजनीतिक संप्रभुता। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। और दूसरा है किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। आगे भारतीय संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना में मुख्य उद्देश्य क्या है? वह है न्याय। तीन रूप है न्याय के, और ये रूसी क्रांति से लिया गया है। इसमें पहला है सामाजिक न्याय। इसमें है सामाजिक भेद, यानी कि जाति और धर्म आदि के बिना सभी नागरिक के साथ समान व्यवहार। दूसरी है आर्थिक। आर्थिक में है धन, आय और संपत्ति में असमानताओं को दूर करना। इसमें सामाजिक प्लस आर्थिक दोनों को अगर मिलाते हैं तो ये वितरणात्मक न्याय के बारे में बताता है। और तीसरा है राजनीतिक न्याय, यानी कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, सभी राजनीतिक कार्यालयों में समान पहुंच और सरकार पर अपनी बात पहुंचाने का समान अधिकार। आगे है स्वतंत्रता
समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसमें पहला है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है और ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी यानी कि त्रिमूर्ति में समान कहा जाता है इनको। ये एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। अगला अगला है स्वतंत्रता। इसमें है व्यक्तियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध की अनुपस्थिति। दूसरा है व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान करना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर पूर्ण नहीं बल्कि शर्तयुक्त स्वतंत्रता। आगे है समता। किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान। स्थिति और अवसर की समानता। संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर पूर्ण नहीं बल्कि शर्तयुक्त समता। अब समता के 3 आयाम। पहला है नागरिक। इसमें मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा है राजनीतिक, अनुच्छेद 325 और 326। तीसरा है आर्थिक, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 39। आगे है अनुच्छेद 325 दिया है यहाँ पर। अनुच्छेद 325 है किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। अगला है अनुच्छेद 326। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। आगे है बंधुत्व। बंधुत्व में है भाईचारे की भावना, घोषणाएं, एकल नागरिकता, मूल कर्तव्य के रूप में आपसी सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना। आगे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? उत्तर है हाँ। लेकिन यह विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत या उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध नहीं है और इसके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, यानी कि ये गैर परिवर्तनीय है। अब है इससे संबंधित वाद या मामले, यानी कि उद्देशिका से संबंधित वाद या मामलों की चर्चा करते हैं। इसमें है प्रस्तावना क्या प्रस्तावना सॉरी संबंधित वाद या मामले हैं। पहला वाद है, ये देखो भारत और बांग्लादेश का है, पेरूबाड़ी संघवाद 1960। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें संविधान का भाग नहीं माना गया। दूसरा है केशवानंद भारतीवाद 1973। प्रस्तावना संविधान का भाग है। और तीसरा है LIC ऑफ इंडिया वाद 1995। प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे है क्या प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। पहला है केशवानंद भारतीवाद 1973। प्रस्तावना को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है बशर्ते कि मूल विशेषताओं में कोई संशोधन नहीं किया जाए। और दूसरा है अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। पहला है समाजवादी, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद कौन सा होता है? इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहअस्तित्व होता है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। आगे है साम्यवादी समाजवाद नहीं है। ये जो समाजवाद है वो साम्यवादी समाजवाद नहीं है। साम्यवादी समाजवाद का अर्थ है निजी संपत्ति का उन्मूलन और उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण हो। अगला है गांधीवादी समाजवाद की ओर भारी झुकाव और के साथ मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रण है। अगला है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं, समाजवादी आदर्श भी हैं इसमें। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्षता का सकारात्मक अवधारणा ली गई है। दूसरा है सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्राप्त होता है। तीसरा इसमें है अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। जो तीसरा शब्द जोड़ा गया है वो है अखंडता। तीसरा शब्द इसमें जोड़ा गया अखंडता। बंधुत्व की व्यापक व्याख्या को प्रतिबिंबित करने के लिए अखंडता को जोड़ा गया था।
यह राष्ट्र की अभिन्न संरचना की भावना को बढ़ावा देता है। इसमें विविध जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म, भाषा, लिंग, विचारधारा आदि शामिल है। अब है प्रस्तावना या उद्देशिका का महत्व। पहला है संविधान की भूमिका है, इसका सार है और उसकी आत्मा है। संविधान के मौलिक दर्शन और आधारभूत मूल्यों का प्रतीक है। संविधान सभा के उच्च और महान विचारों का दर्शन है। संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू द्वारा तैयार और पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक उपनिवेश था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों में एक डोमिनियन की थी। 26 जनवरी 1950 को खुद को एक संप्रभु गणराज्य घोषित करके भारत ने ब्रिटिश डोमिनियन की स्थिति को समाप्त किया। हालांकि पाकिस्तान वर्ष 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा। अब इसमें है दूसरा तथ्य है, लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है लोग सीधे अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार प्रमुख औजार होते हैं। पहला है परिप्रच्छा, इसको बोलते हैं रेफरेंडम। इसके तहत एक प्रस्तावित कानून को मतदाताओं के प्रत्यक्ष वोटों के माध्यम से उनकी स्वीकृति के लिए उनके पास भेजा जाता है। दूसरा है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, यानी कि रिकॉल। इसके जरिए मतदाता किसी प्रतिनिधि या एक अधिकारी को उसके कार्यकाल से पहले हटा सकते हैं यदि वह अपने कर्तव्यों का उचित पालन करने में विफल रहता है। तीसरा है पहल, यानी कि इनिशिएटिव। इनिशिएटिव इसमें है, इसके तहत कानून कानून बनाने के लिए लोग विधायिका में एक विधेयक का प्रस्ताव दे सकते हैं। और चौथा है जनमत संग्रह, यानी कि प्लेबिसाइट। लोक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करना। और इसके बाद आगे है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला संसदीय और दूसरा राष्ट्रपति व्यवस्था। इसी प्रकार से ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।